जटा नाम राक्षसी का, राम चरण रत्न पुन विवेका। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, त्रजटा नाम की एक राक्षसी थी, तो राम चरण रत्न निपुण विवेका, राम के चरणों में उसका अटूट प्रेम था और निपुण विवेका, वो विवेकवान थी, ज्ञानवान थी वो राक्षसी। सबहु बोले सुनायस सपना, सीता से करे हित अपना। उस राक्षसी ने सभी राक्षसियों को बुलाया और सभी राक्षसियों से वो कहने लगी कि मैंने एक स्वप्न देखा है, सो तुम एक काम करो कि तुम सीता से हित करो, प्रेम करो, इससे लगाव लगाओ। क्या सपन देखा उस त्रजटा ने? सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना शव मारी। त्रजटा कहने लगी कि मैंने एक स्वप्न देखा है और उस स्वप्न में एक बानर आया है और उस बंदर ने आकर के लंका को जला दिया और जात दान सेना सब मारी, और राक्षसों की जितनी जो सेना थी वो सभी सेना का और उसने वध कर दिया, संहार कर दिया। खर आरूढ़ नगन दश शीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। और कहने लगी त्रजटा के और स्वप्न में मैंने क्या देखा कि खर आरूढ़ नगन दश शीसा, रावण नंगा और गधा पर बैठा हुआ है। तो ऐसा स्वप्न मैंने देखा है। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। और वो गधा पर बैठ करके दक्षिण दिशा की तरफ चला गया है। फिर उसके बाद लंका का जो राज्य है वो विभीषण को मिल गया है। नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोले पठाई। फिर सारे नगर में, सारी लंका में राम जी की जय जयकार होने लगी और तब प्रभु सीता बोले पठाई। फिर उसके बाद राम जी ने सीता जी को अपने पास बुला लिया। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होय सत्य गए दिन चारी। त्रजटा कहने लगी कि सुनो, ये जो मैंने स्वप्न देखा है, ये सपना मैंने देखा है, ये बिल्कुल सत्य होगा। इसमें 4 दिन का टाइम है, 4 दिन में ये मेरा स्वप्न अवश्य सत्य हो जाएगा। तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरण ने परी। त्रजटा के द्वारा उस स्वप्न को सुनकर जितनी भी जो राक्षसी थीं, जो रावण ने सीता को त्रास देने के लिए लगाई थीं, वो सब भयभीत हो गईं, डरने लग गईं और जनक सुता के चरणन परी। वे सब राक्षसी आकर के सीता जी के पैरों में गिर पड़ी। जह तह गई सकल तव, सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहे, मारहि निश्चर पोच। तो ऐसा करके सीता जी के चरणों में प्रणाम करके
और वो राक्षसी वहाँ से चली जाती हैं। फिर सीता जी अपने मन में विचार करती हैं कि 1 महीने का मुझे वक्त दिया है, टाइम दिया है इस दुष्ट राक्षस ने, और 1 महीने के बाद ये मेरा वध कर देगा, मुझे मार देगा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो सीता जी त्रेटा से कहती हैं, क्या कहती हैं? त्रजटासन बोली कर जोरी, मातो बेपते संगने में तोरी। त्रजटासन बोली कर जोरी, मातो बेपते संगने तै मोरी। सीता जी त्रटा से कहती हैं कि हे मैया, मुझे बहुत दुख है, मेरे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति है, संकट है मेरे ऊपर। तो मात विपत संगिन ते मोरी, हे मैया मेरी इस विपत्ति में, मेरे इस दुख में, और तू मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। क्या कहती हैं माता सीता? तजहु दे कर बेगयो पाई, दुसह दुबिरह अवसह नहीं जाई। हे मैया, ऐसा उपाय का कहते जल्दी तू मेरे को बता कि इससे मैं इस शरीर को त्याग दूं। क्यों कि अब मुझे स्वामी का जो विरह है, स्वामी के विरह का जो दुख है, मुझसे सहा नहीं जाता है माता। आने काठे रचो चिता बनाई, मातो अनल पुनि दही लगाई। सीता जी कहती हैं कि हे माता, तू लकड़ियाँ बीन कर मेरे लिए एक चिता सजा दे, एक चिता बना दे, और उस चिता पर मैं बैठ जाऊं, और फिर हे मेरी माँ, तू उसमें आग लगा देना, अग्नि लगा देना। सत्य करई मम प्रीत सयानी, सुनय को श्रवण सूल समवानी। कहती है सीता कि हे मैया, मैं तुझसे कह रही हूँ, उसे तू सत्य कर दे, मेरे लिए चिता बना दे। क्यों कि इस दुष्ट रावण की जो वाणी है अब मुझसे सुनी नहीं जाती है, मुझसे सहन नहीं होते हैं जो ये रावण मुझसे कहता है। वो सुनत वचन पद गए समुझाय, सो प्रभु प्रताप बल सो जसो सुनायसो। सीता जी की जब ऐसी बात सुनी तो एकदम त्रेटा ने सीता जी के पैर पकड़ लिए, और पैर पकड़ करके राम जी के यश कीर्ति को और त्रेटा सीता जी को सुनाने लगी। निसे न अनल मिले सोने सुकुमारी, अस कैसो निज भवन सिधारी। त्रेता कहती है कि हे राजकुमारी, हे सीता, रात्रि का समय है, और रात्रि के समय में कहाँ से अग्नि मिलेगी, कहाँ से मैं तेरे लिए अग्नि लाऊं? तू धैर्य धारण कर, चिंता मत करे किसी बात की, अवश्य राम जी आएंगे। ऐसा कह कर के त्रेटा और अपने घर को चली गई। कहे सीता विधिवा प्रतिकूला, मिलहिन पावक मिटहिन सूला। अब सीता जी अपने मन में विचार कर रही हैं कि देखो, आज विधि ब्रह्मा भी और मेरे से उल्टा हो गया है, प्रतिकूल हो गया है। क्यों कि मिले न पावक मिटे न सूला। अगर अग्नि नहीं मिली तो मेरा ये दुख दूर नहीं होगा, संकट का हरण नहीं होगा।
देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनिन आवत एक उतारा। फिर आकाश की तरफ देख रही हैं माता सीता, और आकाश की तरफ देख करके कहती हैं कि आकाश में ये कितने तारे हैं, वो अग्नि के समान और वो चमक रहे हैं, लेकिन पृथ्वी पर एक भी टूट करके नहीं आता है। पावक मैं शशि श्रवणन आगे, मानव मोह जाने हत भागी। फिर चंद्रमा की तरफ देखती हैं सीता, और चंद्रमा से कहती हैं कि हे चंद्रमा, तू भी तो अग्नि में है, तेरे में भी तो अग्नि है, फिर तू अग्नि को क्यों नहीं पृथ्वी पर डाल देता है? क्यों कि मानव मोह जान हत भागी, क्योंकि चंद्रमा भी समझ रहा है कि ये अभागी है, और इस अभागी के लिए मैं भी अग्नि नहीं दे सकता हूँ। सुनहि बिनय मम बेट अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका। फिर सीता जी वो अशोक का वृक्ष है, वो अशोक के वृक्ष से कहती हैं कि हे अशोक के वृक्ष, तेरा नाम तो अशोक है। अशोक किसको कहते हैं? जो शोक का हरण कर ले, दुख को दूर कर दे, उसको कहते हैं अशोक। तो हे वृक्ष, आज तू अपने नाम को सत्य कर दे। सत्य नाम कर हर मम शोका, तू अपने नाम को सत्य करके और मेरे दुख का हरण कर ले, मेरे दुख को तू दूर कर दे, तू ही अग्नि को और प्रकट कर दे। नूतन के सलय अनल समाना, देहि अग्नि जन करहि निधाना। हे अशोक के वृक्ष, तेरे नए नए जो पत्ते हैं, कोमल हैं, लाल लाल जो चमक रहे हैं, अग्नि के समान हैं। तू इन पत्तों में से ही अग्नि को प्रकट कर दे, क्योंकि जिससे और मेरा दुख दूर हो जाए। देहि अग्नि जन करें निदाना, मेरे दुख का निदान कर दे, मेरे दुख को दूर कर दे। हे अशोक के वृक्ष, तू ही अग्नि दे दे मुझे। देखे परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कल्प सम बीता। सीता जी का जब ऐसा दुख देखा हनुमान जी ने, हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे, सीता जी को ब्राकुल देख करके हनुमान जी का एक एक पल, एक एक क्षण और एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। हनुमान जी ऊपर पेड़ से सीता जी को देख रहे हैं। कपि कर हृदय विचार, दीन मोद्र का डारे तव, जन अशोक अंगार, दीन हर से उठ कर गहेऊ। हनुमान जी ने फिर विचार किया कि अब समय है, तो अपने हृदय में विचार करके हनुमान जी ने और राम जी के द्वारा दी गई जो अंगूठी थी, उस अंगूठी को उस पेड़ से नीचे को डाल दिया। तो जन अशोक अंगार, सीता जी को ऐसे लगा कि मैंने अशोक के वृक्ष से जो विनती की थी, प्रार्थना की थी, तो शायद अशोक के पेड़ ने ही अग्नि को और डाल दिया हो। तो हर्ष से उठ कर गए, एकदम माता सीता प्रसन्न हो गईं, और प्रसन्न हो करके और जा कर के उस अंगूठी को सीता जी ने उठा लिया। रामचरितमानस के जितने श्रोता हैं, रामचरितमानस के जितने प्रेमी हैं, मेरे इस वीडियो को देख रहे हों, तो सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो में मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो, कोई भी गलती हुई हो, तो कृपया मेरे कमेंट में और मुझे बताएं, जिससे मैं आगे के वीडियो में अपनी गलतियों का सुधार करूं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल
को आप सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।